आइए विद्यार्थियों सवाल नंबर 3 देखते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। आप ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद क्या करना है बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर दे रखा हो 3/4, तो इन्होंने बोला कि कॉस ए और कॉट ए का मान परिकलित कीजिए, मीन्स ज्ञात करिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो मुझे देख के पहले यहाँ लिखिएगा साइन ए बराबर 3/4। अब अगर बात करें कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो आप बोलोगे लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ आधार ज्ञात करना होगा, और आधार ज्ञात करने के लिए प्यारे विद्यार्थियों मैं एक प्यारा सा ट्रायंगल बना लेता हूँ। इसका नाम ABC दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ देखा जाए लंब, तो लंब कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे 3, यानी यहाँ से लंब 3 दे रखा है, और यहाँ से कर्ण कितना दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों 4। देखो तो ये वाला हो जाएगा कर्ण, यानी 4 हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, तो थीटा बराबर कितना, देखो यहाँ थीटा के सामने एक भुजा लंब होती है, और ये है 90 अंश, और 90 के सामने एक भुजा कर्ण होती है। इस बात को आपको याद रखना है। अब मुझे निकालना है प्यारे विद्यार्थियों बेस, ये ए निकालना है, और ए निकालने के लिए प्यारे विद्यार्थियों हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर बात करें के, तो के की वैल्यू दे रखी 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, लंब यानी 3 का वर्ग हो जाएगा, आधार निकालना है, छोड़ दीजिएगा। इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो ये 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों A²। इसको जब सॉल्व करोगे 16 - 9 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा A²। मीन्स ये इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ घटाने पे कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 7। कितना बचेगा? 7 बराबर किसके? A² के। लेकिन अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? रूट। अब आप ये कह सकते हो प्यारे विद्यार्थी हो, यहाँ से मैंने बेस कितना निकाल लिया, तो बेस आ गया √7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल में तीनों भुजाओं को प्राप्त कर लिया है। अब आपसे कुछ भी पूछेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यानी मेरे पास पहला क्या पूछा है, कॉस ए। तो प्यारे विद्यार्थी हम जानते हैं कॉस ए मतलब आप लोग को एक फार्मूला लिखाया गया था, याद रखिएगा, लाल बटे कक्का। यहाँ से देखिएगा ये जो मान होता है, ये होता है साइन थीटा का, यहाँ होता है कॉस थीटा का, और ये होता है प्यारे विद्यार्थियों टैन थीटा का। अगर यहाँ से बात करें कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो आपको बताना है कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ मैं इसके सामने लिखूंगा आधार बटे कर्ण। अब आप मुझे एक बात बताओगे कि जो आधार है कितना आ गया, √7 आ गया, और यहाँ से अगर बात करें कर्ण की, तो कर्ण कितना है 4। यदि आपने कॉस ए की वैल्यू निकाल ली है कितना, आप बोलोगे यहाँ से √7/4। अब आगे कह रहा था टाइन ए, तो प्यारे विद्यार्थियों आप जानते हो कि टाइन थीटा बराबर, ध्यान से देखना है, टाइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा, और लंब का मान कितना है 3, और आधार कितना है, तो आप बोलोगे √7। तो ये आ गया मेरा दूसरा आंसर। ठीक है, यानी अब मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया प्यारे विद्यार्थियों। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्यारा सा। आइए विद्यार्थियों सवाल नंबर 4 देखते हैं। ये भी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला गया है कि यदि 15 cot A बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। पहले जो दे रखा है उसको लिख लीजिएगा, 15 cot A बराबर 8। अगर मैं इसको और आगे सिंप्लीफाई करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो cot A बराबर कितना हो जाएगा, 8/15। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये नंबर जो गुड़े वाला वो कहाँ चला गया, भाग में। अब इसके आगे क्या करना है, तो ध्यान से देखिएगा, लाल बटे कक्का, इसको आप याद रखेंगे। इससे क्या क्या मिलेगा ये आप लोग को बेहतरीन तरीके से पता है। यानी यहाँ से इसका मान, यहाँ से साइन ए मिलेगा, और इस जगह पे क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, चाहो तो उसको थीटा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। अगर इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टैन थीटा। और अगर इसकी व्युत्क्रम की बात करेंगे तो ये होता है कोसेक थीटा, और यहाँ पे ये होता है सेक थीटा, और ये होता है आपका कॉट थीटा। तो ये आप याद रखेंगे तो फार्मूला निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A/, हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी L, जहाँ पर A आपका आधार और L मतलब क्या है, लंब है। ठीक, आपको याद रखना है कि कॉट A बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब होगा। क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, तो याद रखना है कॉट A बराबर आधार बटे लंब होगा। अब यहाँ से देखना है आधार की जगह पे हम कितना पुट कर सकते हैं, 8, और यहाँ पर लंब की जगह पे कितना पुट कर सकते हैं, 15। हालांकि रेशियो प्यारे विद्यार्थियों जब इसको हटाते हैं तो 8x और ये 15x होता है, बाद में कट जाता है, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
यहाँ से अब हम बनाएंगे एक ट्रायंगल प्यारा सा, ध्यान से देखिएगा। इसका नाम दे दीजिएगा ए, बी और सी। अगर बात करेंगे यहाँ से ए मतलब आधार कितना दे रखा है, ये मेरा आधार 8 दे रखा है, और यहाँ से एल मतलब लंब कितना दे रखा है, तो बोलोगे 15। अब मुझे यहाँ से ये प्यारे विद्यार्थियों कर्ण निकालना है। इसको निकालने के लिए, इसका निकालने के लिए प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय होती है, इसको लगा लेंगे। ध्यान से आपको देखना है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ से कर्ण की जगह पे कुछ मत रखिए क्योंकि पता ही नहीं है, और लंब कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे लंब दे रखा है 15। कितना दे रखा है, 15 का वर्ग होगा, और आधार कितना है, 8 का वर्ग हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, 15 का वर्ग कितना होता है, तो आप बोलोगे 225 होता है। कितना होता है प्यारे विद्यार्थी, 225, और 8 का वर्ग कितना होता है, 64। और आप चाहो तो इसको बाहर 15 × 15 कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसा आपको बेटर लगे। अब इसको जोड़ लेंगे प्यारे विद्यार्थी हो, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 5 और 4 हो जाएगा 9, और यहाँ 6 और ये 2 मिलकर कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका 2, यानी कि k बराबर हो जाएगा अंडर रूट में। ध्यान समझिएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। अब यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों क्या कर सकते हो, जो 289 दे रखा है इसकी जगह पे 17 × 17 कर सकते हो। अब आपको याद होना चाहिए, रूट के अंदर कोई भी नंबर 2 बार तो बिना रूट के 1 बार लिखा जाएगा, इस बात को आपको याद रखना है। यानी आपने कर्ण कितना निकाल लिया, तो आप बोलोगे कर्ण मिल गया 17। अब आपसे कुछ भी पूछे कोई फर्क नहीं, अब आप सारे मान को निकाल पाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर क्या होगा प्यारे विद्यार्थी, ध्यान से देखिएगा, पूछ रहा है कि साइन ए, और साइन ए बराबर अगर पूछे सूत्र क्या होता है, तो बोलोगे लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है, ध्यान से देखिएगा, 15 दे रखा है, और कर्ण कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे यहाँ से 17 आ जाएगा। और अगला सवाल क्या कह रहा था, सेक ए बताइएगा। तो सेक ए बराबर क्या होगा प्यारे विद्यार्थी, ध्यान से देखिएगा, सेक यहाँ से नीचे से देखना है, सेक की बात करेगा तो नीचे से, यानी कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार। यहाँ से लिखोगे आप कर्ण बटे कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ से कर्ण की जगह पे कितना रखोगे, 17, क्योंकि मैंने निकाला है, और आधार कितना है, 8। ये आ गया सेक ए बराबर। प्यारे विद्यार्थियों ये हो गया मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप इससे अच्छे से नोट करिए, और हाँ, अगर समझ में आ रहा है तो उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा।